आ रही बड़ी खबर की तरफ रुक कर लेंगे। बता दें कि सीएम शिवराज आज मंत्रियों की बैठक लेंगे। सीएम हाउस में थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और ऐसे में मंत्रियों का सीएम हाउस पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बैठक में विकास यात्रा की समीक्षा होगी। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी सामंजस्य बनाने की कोशिश होगी। बड़ी खबर भोपाल से पहुंचा रहे हैं आप तक। सीएम शिवराज मंत्रियों की बैठक लेंगे सीएम हाउस में और इसके चलते मंत्री जो है सीएम हाउस अब पहुंचने लगे हैं, क्योंकि सभी मंत्री पौधारोपण अभियान में शामिल हुए थे कुछ ही देर पहले, जिसमें सीएम शिवराज ने भी शिरकत की। सभी मंत्री उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और अब सभी सीएम हाउस पहुंचने लगे हैं। कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में विकास यात्रा की समीक्षा होगी। इसी के साथ बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर सामंजस्य बनाने की भी कोशिश होगी। तो चलिए जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता विवेक सिंह से, सीएम हाउस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, कुछ ही देर में बैठक जो है शुरू होने वाली है, इसको लेकर सीएम हाउस में मंत्री जो हैं पहुंचने लगे, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो सीएम हाउस में कुछ ही देर में अब मंत्रियों की बैठक से शुरू होने वाली है। अगर हम बात करें तो जो तमाम शिवराज सरकार के मंत्री हैं वह सीएम हाउस पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में अब सीएम हाउस के अंदर मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। और निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि जो विकास यात्राएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाली जा रही हैं, जो 5 फरवरी से शुरू हुई थी और 25 फरवरी तक निकाली जानी है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि कितने विकास कार्यों के लोकार्पण हुए, कितने के शिलान्यास हुए और आगामी सरकार की क्या कुछ कार्य योजना है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें तो विभागीय जो मंत्री हैं उनके कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। तो निश्चित रूप से जो मंत्री हैं वह अब सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। तमाम जो मंत्री थे शिवराज सरकार के, अब कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से चर्चा करेंगे और लगभग 1:30 बजे तक मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करने वाले हैं। अगर हम कार्यक्रम की बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, तो 1:30 बजे वह छिंदवाड़ा के लिए रवाना होंगे और वहां पर सौंसर पहुंचेंगे और वहां पर छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा लगाई गई है उसका लोकार्पण करेंगे। और इसको लेकर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम 5 बजे राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद अगर हम बात करें तो शाम 6 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। तो कैबिनेट की बैठक भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो सीसीआईपी की भी बैठक आज के दिन ही रखी गई है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। आज अगर हम बात करें, सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी अपने मंत्रियों के साथ पौधारोपण किया। राजधानी भोपाल का जो श्रीराम वन है, राजा भोज एयरपोर्ट के पास है, वहां पर। और उसके बाद अब सीएम हाउस में कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है। यानी कि कह सकते हैं बैक टू बैक आज बैठकें का दौर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होना है उसको लेकर भी रणनीति तय की जाएगी। और माना जा रहा है कि कुछ कैबिनेट में फेरबदल भी हो सकता है, इसको लेकर भी मंत्रियों से चर्चा की जा सकती है। जी जी बिल्कुल विवेक जी, जिस तरह से मंत्री जो हैं कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ अभी भी वहां पहुंच रहे हैं, कौन कौन मंत्री हैं जो सीएम हाउस अभी पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, अगर हम मंत्रियों की बात करें पहुंचने का जो सिलसिला है, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, अगर हम बात करें तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और तमाम जो मंत्री हैं वह सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। लगभग कह सकते हैं कि सभी मंत्री सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर पहले अभी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी सीएम हाउस पहुंची हैं। अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, वह भी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। तमाम जो मंत्री हैं शिवराज सरकार के वह सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी और जो विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं उसके लेकर चर्चा की जाएगी और उसकी समीक्षा भी कहीं ना कहीं की जाएगी। कि अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग 28,000 से ज्यादा लोकार्पण प्रदेश में किए जा चुके हैं और वहीं अगर हम बात करें तो 40,000 से ज्यादा विकास कार्यों के शिलान्यास भी किए जा चुके हैं। इन तमाम चीजों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी और सरकार की जो आगामी कार्य योजनाएं हैं उसको लेकर भी, क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी 27 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र की भी शुरुआत होने वाली है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब अगर हम बात करें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में अब लाडली लक्ष्मी योजना के बाद अब लाडली बहना योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन यानी कि 5 मार्च से शुरू होने वाली है। उसके फार्म भरने की जो शुरुआत होगी वह 5 मार्च से होगी। तो कहीं ना कहीं सीएम शिवराज ने कहा था कि जून के माह से महिलाओं के यानी कि लाडली बहनाओं के खाते में अभी पैसे आने की शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर फार्म भरने की जो शुरुआत है वह
5 मार्च से होगी, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जा सकती है और कैबिनेट की बैठक है उसमें इसको रखा जाएगा, तो उसको भी आज मंजूरी मिलने की संभावना पूरी जताई जा रही है। तो इसको इन तमाम योजनाओं को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, मंत्रियों के साथ भी बैठक करते हैं और आज मंत्रियों के साथ उनके विभागीय कार्यों की भी समीक्षा करेंगे और तमाम जो दिशा निर्देश हैं आज सीएम शिवराज देंगे। क्यों लाडली लक्ष्मी योजना के बाद अब लाडली बहना योजना जो सीएम शिवराज की महत्वाकांक्षी योजना है, जो चुनाव में अच्छा खासा असर दिखाएगी, क्योंकि आधी आबादी प्रदेश की जिसके खाते में 1000 रुपये प्रति माह आने वाले हैं, यानी कि जून के माह से। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मंत्रियों को निर्देश दिए जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो लाडली बहना की लाभार्थी हों उनको इस योजना का लाभ दिलाने का काम मंत्रियों के साथ साथ जो संगठन के लोग हैं या फिर तमाम अधिकारी हैं वह उसमें जुटे। जी बिल्कुल, जिस तरह से मंत्रियों को निर्देशित करने की बात आपने कही और बात यहाँ पर विकास यात्रा की समीक्षा की भी होगी, तो इस दौरान जो भी शिकायतें मिली हैं विकास यात्रा के दौरान की लोगों की समस्याएं नहीं सुनी गई या विधायकों ने ठीक तरह से बातचीत लोगों से नहीं की, जन सुनवाई में भी अगर बात की जाए योजनाएं गिनाई गई लेकिन समस्याएं लोगों की नहीं सुनी गई, तो क्या ऐसे मंत्रियों ऐसे विधायकों को भी फटकार जो है इस बैठक के बाद लगाई जा सकती है? बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम बात करें तो विकास यात्राओं के दौरान कई ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी भी देखने को मिली है। तो ऐसे में अब सीएम शिवराज सख्त रुख अपना सकते हैं कि जो विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं और जो जनता की शिकायतें हैं उनको गंभीरता से लिया जाए और जिन मंत्रियों की शिकायत या फिर जो विधायकों की शिकायत सामने आई हैं उसको लेकर भी सीएम शिवराज कहीं ना कहीं मंत्रियों को निर्देश दे सकते हैं कि जो जनता की समस्याएं हैं उनका समय पर निराकरण करें और जो भी समस्याएं अगर उनके माध्यम से नहीं हो पा रही हैं तो उनका सीएम हाउस तक पहुंचाने का काम मंत्री के द्वारा किया जाए और सीएम हाउस से उन समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। इसको लेकर सीएम शिवराज पहले भी तमाम मंत्रियों को निर्देश दे चुके हैं, अधिकारियों को भी निर्देश दे चुके हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जो जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जिलों में पहुंचते थे तो यही निर्देश देते थे कि अगर अधिकारियों से कोई काम समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है, तो अगर मंत्रियों से उन समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा है तो उन समस्याओं को सीएम हाउस तक भेजा जाए और सीएम हाउस से उनका निवारण किया जाएगा। लेकिन जनता की समस्या का निवारण जरूर होना चाहिए और एक समय सीमा में निवारण होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो विकास यात्राओं में जनता की समस्याएं देखने को मिली हैं, जो नाराजगी जनता की कई जगह देखने को मिली है, उसको लेकर भी सीएम शिवराज आज मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं कि आखिर क्या कारण रहे कि जनता नाराजगी देखने को जनता की मिली है और उस जनता की नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ बैठक करके उसके निपटारे के लिए कि कैसे समस्याओं को दूर करना है, इन तमाम विषयों पर आज सीएम शिवराज मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे सीएम हाउस में, जो अब कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर।